क्वेश्चन है ए, अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द रेंज ऑफ ए, फाइंड द रेंज ऑफ ए, फाइंड द रेंज ऑफ ए for which point a comma a square always lies between the line x plus y is equals to 2 and for x for y plus 4x is equals to 3. Find the value of a for which the point lies between the lines. आराम से सांस ले ले, पानी पी ले। भाग के आया क्या? हम्म, स्किन काली हो रही है। हाँ, कैसे पता चला? हाँ, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन वाला है ना, एक्स वाई की टर्म को हटाने वाला, 2h अपॉन a माइनस बी, ये वाली चीज। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हो क्या? तो हाँ हाँ, तो वो तो प्रॉपर तरीका है ना, ए cos थीटा ए sin थीटा से अपन लोग घुमाई करके रोटेट करके, वो डायरेक्टली फॉर्मूला होता है वो तो। आगे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल होता है ना, a प्लस बी होता है 2h। अच्छा हाँ, लेकिन वो फॉर्मूला अभी पढ़ा नहीं है ना अपन ने। दे रखा तो यूज कर सकते हो, लेकिन याद कहाँ रहता है, याद नहीं रहते नहीं तो सारे फॉर्मूले, इसलिए मैंने बोला कंसेप्ट के ऊपर फोकस करो। पार्शियल डेरिवेटिव अभी पढ़ाया नहीं है, वो बाद में आएगा ना, वो वर्टेक्स वगैरह को फाइंड करना होता है, तो उस केस में, उसमें केस में क्या होता है, वर्टेक्स को आपको उस ओरिजिन पे बना शिफ्ट कर दो उस केस में। तो वो एक मेथड होता है, लेकिन वो मैंने अभी बताया नहीं है, वो मैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में बताऊँ आगे। हर चीज एक सही टाइम पे बताई जाती है। अच्छा, आपने पढ़ा हुआ है तो बाकी उन्हें नहीं पढ़ा ना, अभी बाकी स्टार्ट कर रहे हैं, बाकी छोटे हैं अभी। बस बच्चों, आंसर है, आंसर बता, कोई आंसर घर वालों बच्चों? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो यार। नहीं है? हे भगवान, देखो क्या है, ये दोनों लाइन थोड़ा ध्यान से देखो, ये है और ये लाइन 4 कॉमन ले लिया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 3/4 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। ये दोनों आपके क्या है, पैरेलल लाइंस है। तो ये पैरेलल लाइंस है, मतलब ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है आ गया, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3/4 ये होगी, और x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 ये लाइन है। तो मतलब मुझे a की वैल्यू निकालनी है, जिसके लिए ये पॉइंट पॉइंट आपका क्या दे रखा है, आपका a कॉमा ए स्क्वायर, ए कॉमा ए स्क्वायर लाइज इनसाइड कर, लाइज इनसाइड कर। अब देखो, आपने मैंने क्या बोला था, 2 पॉइंट एक लाइन बोला था, लेकिन 2 लाइन एक पॉइंट तो नहीं बोला था। अब 2 लाइन एक पॉइंट में क्या आ जाएगा, ये पॉइंट इस लाइन के लेफ्ट साइड, इस लाइन के राइट साइड, मतलब ये जो पॉइंट है दोनों लाइन के क्या हो गया, आपका अपोजिट साइड लाई करेगा। दोनों साइड के, दोनों लाइंस के क्या आपका अपोजिट साइड, तो मतलब वैसे ही हो गया, 2 पॉइंट एक लाइन के अपोजिट साइड होते हैं, वैसे ही एक पॉइंट 2 लाइन के अपोजिट साइड हो जाएगा। तो इस केस में मैं क्या बोल सकता हूं, इसको मैंने बोल दिया S1 S2 रख दूं, तो S1 इंटू S2 लेस देन 0 हो जाएगा। S1 मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट रख दूं, तो आपका क्या जाएगा, a प्लस ए स्क्वायर प्लस 3/4 इंटू a प्लस ए स्क्वायर माइनस माइनस 3/4 -2 लेस देन 0। इस इनइक्वालिटी को सोल्व करो, तो आपका क्या है, 4a² प्लस 4a माइनस 3
इंटू ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 2 लेस देन 0। फैक्टराइज हो रहे हैं, 12 फैक्टराइज हो रहे हैं, 6 और 2 तो 4a स्क्वायर प्लस 6a माइनस 2a माइनस 3। लिख लिख लिख, मारूंगा नहीं तो लिख पहले। ए स्क्वायर प्लस 2a, बाद में टाइम नहीं दूंगा, माइनस a माइनस 2 लेस देन 0। तो इसको बोल सकता हूँ कॉमन ले लिया आपने, 2a कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा आपका 2a प्लस 3, माइनस 1 कॉमन ले लिया तो 2a प्लस 3। a कॉमन ले लिया a प्लस 2, माइनस 1 कॉमन ले लिया a प्लस 2 लेस देन 0। इसको मतलब सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या जाएगा मेरे पास 2a प्लस 3 इंटू 2a माइनस 1 इंटू a माइनस 1 इंटू a प्लस 2 लेस देन 0। नंबर लाइन पे से प्रेजेंट करूं, इनइक्वालिटी बन गया तो बहुत आसान क्वेश्चन बन गया। -2 -3/2 1/2 और 1 सब जगह पे होल, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, कौन सा रीजन लेस है मतलब ये रीजन और ये रीजन, मतलब a बिलोंग्स टू क्या रहेगा -2 से -3/2 यूनियन 1/2 से लेके 1 रहेगा, उस इंटरवल में ये लाइज करेगा उसके अंदर। किस किस का सही आंसर था जल्दी से मी लिखो, मी लिखो बच्चों। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड कथन। हाँ हाँ बताओ। हम्म, हाँ हाँ ठीक है। कितना लेंदी जाएगा करके देख, वो उस पॉइंट का लोकस हो जाएगा। और पैराबोला कौन सा टाइप का रखोगे, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का पैराबोला होगा, दोनों को इंटरसेक्ट करेगा। हाँ तो उस केस में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन और पैराबोला दोनों निकालने पड़ेंगे। हाँ तो वो लेंदी जाएगा ना, ये इसमें कुछ करना ही नहीं है। हाँ मतलब इसमें कुछ करना ही नहीं है, उसमें आपका क्या लेंदी जाएगा, पैराबोला और उसकी इक्वेशन सोल्व करनी पड़ेगी, वो अपने आप में लेंदी जाता है ना। ठीक है, कंबाइन इक्वेशन बनाए, बिल्कुल सही है, कर सकते हो ऐसे। चलो अब वो पॉइंट इनसाइड ट्राइंगल वाला, हाँ कथन, हाँ कथन का सही है, वेरी गुड। हाँ वो पॉइंट इनसाइड ट्राइंगल वाला कर लो, पॉइंट इनसाइड वाला ट्राइंगल वाला कर लो। फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए, फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए, क्वेश्चन लिखो। लिख लिया बच्चों, डन लिखो, मैं रब करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ, डन लिखो। हाँ फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच द पॉइंट ए कोमा ए स्क्वायर, इस पैटर्न का, इस सेम टाइप का आईआईटी में आ चुका है, सेम टाइप का आईआईटी में आ चुका है। फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए, फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द पॉइंट ए कोमा ए स्क्वायर, फॉर विच द पॉइंट ए कोमा ए स्क्वायर lies inside the triangle formed by the straight lines 2x plus 3y minus 1 is equals to 0, x plus 2y minus 3 is equals to 0 and 5x minus 6y minus 1 is equals to 0। लेंदी है, लेंदी है और कोई दूसरा अल्टरनेट नहीं है, लेंदी है और कोई दूसरा अल्टरनेट नहीं है, एक ही तरीके से करना होगा। हाँ सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। पहली लाइन मैंने बोल दी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 1, दूसरी आपकी क्या होगी x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 और ये क्या आपका 5x माइनस 6y इज इक्वल टू 1।
तो ये जो पॉइंट है, ये काम करो -1 इजिकल्स टू 0 रख दो, क्योंकि उधर फॉर्म बनाना है। -1 इजिकल्स टू 0, -3 इजिकल्स टू 0 और -1 इजिकल्स टू 0। सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, क्या क्या पॉइंट आए बताओ, जल्दी से बताओ। पॉइंट बी क्या है, निकाला होगा 2x - 3y - 1 इजिकल्स टू 0, x + 2y का, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जल्दी से बताओ। पॉइंट बी जल्दी से बताओ, कैलकुलेशन आपसे ही करूंगा। अरे निकाला है कि नहीं निकाला बी, कोई पॉइंट बताओ मुझे, मैं कैलकुलेशन नहीं करने वाला हूं। पॉइंट एबीसी बताओ जल्दी से, मेरे फिगर के हिसाब से एबीसी पॉइंट बताओ। कथन, काफी टाइम लिया कथन, जल्दी से बताओ। बाकी निकालो। ए आपका आ गया 13,5, बी -7,5 और सी ध्रुवम लिख रहा 7,5। चेक करो दोबारा, -7 + 10 7 ही आएगा, नहीं -7 ही आएगा, -7 +7 नहीं, -7 ही आएगा ध्रुवम। और सी ये निकालो, सी निकालो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो ना इसको, 5x 3x डायरेक्ट लिया जाएगा। टेन बाई 8 और y कोऑर्डिनेट 10/8 का मतलब 5/4। अरे बहुत टाइम लगा दिया यार, ये पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट फाइंड करने में इतना टाइम लगा रहे हो तुम। 7,8 सही है, सबने बोला तो सही होगा। चेक करो, 5/4 ये क्या आ जाएगा आपका, +7/4, तो कितना हो जाएगा, 12/4 -3 आ रहा है। ठीक है, ठीक है। तो अब ये मैंने पॉइंट बोल दिया P A, A²। अब मैंने क्या बोला है आपका, पॉइंट P लाइज इनसाइड ट्राइंगल इफ पहला मैं बोलूंगा आपका P, A² एंड A 13,5 lies on same side of line x + 2y - 3 = 0। इसका मतलब ये रख दूंगा a + 2a² - 3 इंटू ये रखूंगा 13, ये रखूंगा आपका 13 रखूंगा, तो 13 + 10 - 5 > 0। तो इनडायरेक्टली देखो, ये जो पॉइंट है, सुनो सुनो, ये जो पॉइंट्स है, इन पॉइंट्स का काम सिर्फ और सिर्फ क्या आता है, पॉजिटिव और नेगेटिव डिसाइड करने में। बाकी इनइक्वालिटी ये सोल्व करेगा, ये काम सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव डिसाइड करने में आएगा। ए -7,5 बताया, ए -7,5 यार, दोबारा से देख के सोल्व करो यार। ए -7,5 बताया, चेक करो दोबारा से। अरे ये -7,5 तो बी है ना, सही तो है। 13,5 ठीक है। तो ये तो आपका क्या है, आपका पॉजिटिव, तो इसकी वजह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस इनइक्वालिटी को सोल्व करूंगा तो 2a² -3, तो माइनस ए +3a - a -3 << 0। फैक्टराइज नहीं हो रहे तो 13,5 गलत है, तो मतलब मेथड तुम समझ गए हो, मैंने मेथड बता दिया है। पॉइंट निकालो जल्दी से, इधर मैं निकाल लेता, 3 बार निकाल लेता यार, तुम लोगों के भरोसे छोड़ के बैठा हूं मैं। 2x + 3y = 1 और 5x - 6y = 1।
ठीक है, तो इसको क्या करूंगा, आपका 6x प्लस 6y इज इक्वल टू 3, दोनों को ऐड करूंगा तो 11x इज इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू क्या जाएगी, 4/11। 13/5 कहाँ से आ रहा है इसमें, x की वैल्यू 4/11 है, तो 8/11 प्लस 3y इज इक्वल टू 1, तो 3y इज इक्वल टू 3/11 मतलब 1/11। तो ये आपका क्या जाएगा, 4/11 और 1/11। इतनी गंदी कैलकुलेशन कर रहे हो क्या तुम लोग यार, कैसे काम चलेगा इतनी गंदी कैलकुलेशन करोगे तो। यार गलत बात है ये, इतनी देर में मैं कर लेता सारे पॉइंट्स, मैं तुम्हारे से करवा रहा हूँ ना। इससे क्या जीरो आ रहा है, इस लाइन के रेस्पेक्ट देखना है मेरे भाई, इस लाइन के रेस्पेक्ट ना, वो तो उस पे तो जीरो आएगा ना। तो a प्लस 2a² माइनस 3 और यहाँ पे रख दूंगा, इसकी वैल्यू रख दूंगा, तो 4/11 प्लस 2/11 माइनस 3। तो ये साइन क्या आ जाएगा आपका, नेगेटिव। तो नेगेटिव मतलब आपका क्या आ जाएगा, आपका 2a² प्लस a माइनस 3 लेस देन 0। फैक्टराइज आ रहे हैं इसके, फैक्टराइज आ रहे हैं क्या इसके, 6, 2 और 3 फैक्टराइज तो आ रहे हैं। तो क्या फैक्टर्स आ रहे हैं आपके, 2a² प्लस 3a माइनस 2a माइनस 3 लेस देन 0। तो कॉमन ले लिया आपका, 2a कॉमन ले लिया, a प्लस 3 माइनस 1 कॉमन ले लिया, तो 2a प्लस 3, a कॉमन ले लिया, a कॉमन ले लिया, तो 2a प्लस 3 और माइनस 1, 2a प्लस 3 लेस देन 0। तो हो सकता है आपका ये बन जाएगा आपका a माइनस 1 इंटू 2a प्लस 3 लेस देन 0। तो -3/2 और 1 पॉजिटिव नेगेटिव, तो मतलब a बिलोंग्स टू क्या जाएगा आपका, -3/2 से लेके 1। ये पहली इक्वेशन आ जाएगी। सिमिलरली मैं क्या बोलूंगा, आपका पॉइंट P a,a² एंड B -7,5 लाइज ऑन सेम साइड ऑफ लाइन 5x माइनस 6y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इस केस में क्या करूंगा, वैल्यू रखूंगा, तो क्या जाएगा, ये बन जाएगा आपका 5a माइनस 6a² माइनस 1 इंटू -35 माइनस 20 कितना जाएगा, -30 माइनस 1, ये आपका क्या होगा, ग्रेटर देन 0। ये आपका क्या है, आपका नेगेटिव, तो ये अभी आपकी क्या ओवरऑल आपकी क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। तो इससे मैं क्या बोल सकता हूं, ये नेगेटिव और उसमें जब नेगेटिव ले लो, तो एक काम करो, -6a² माइनस, ये माइनस कॉमन ले लिया ना इससे, 6a² माइनस 5a प्लस 1 इंटू नेगेटिव इज ग्रेटर देन 0। माइनस माइनस खा जाएगा, तो 6a² और इसके फैक्टर सारे -2a माइनस 3a प्लस 1 ग्रेटर देन 0। तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करूंगा, 2a कॉमन, 3a माइनस 1 माइनस 1 कॉमन, 3a माइनस 1 ग्रेटर देन 0। तो 2a माइनस 1 और 3a माइनस 1 ग्रेटर देन 0। तो मतलब इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करूंगा, 1/3 और 1/2, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, कौन सा रीजन, ये रीजन a बिलोंग्स टू क्या है आपका, -इन्फिनिटी से लेके 1/3 यूनियन 1/2 से लेके इन्फिनिटी। सिमिलरली कौन सा पॉइंट रह गया आपका, a हो गया, b हो गया। सिमिलरली पॉइंट P a,a² एक सेकंड एंड C 5/4, 7/8 lies on same side of line 2x plus 3y minus 1 is equals to 0। इसका मतलब इसके कोऑर्डिनेट रखूं, इसके कोऑर्डिनेट रखूंगा तो क्या जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका 2a प्लस 3a² माइनस 1 इंटू ये क्या जाएगा आपका 10/4 प्लस 21/4 माइनस 1 ग्रेटर देन 0। ये तो आपका क्या होगा, आपका पॉजिटिव रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा, तो इससे सिंप्लीफाई करूंगा,
21/8 क्यों? 7/4 था ना, अच्छा 21/8 हो गया, तो पॉजिटिव है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पॉजिटिव तो इनइक्वलिटी को सोल्व करूँ तो 3a² फैक्टर्स क्या है आपके 3, तो 3a² प्लस 3a माइनस a माइनस 1 ग्रेटर देन 0 माइनस ए, ठीक है। 3a कॉमन ले लिया, a+1 -1 कॉमन ले लिया, a+1 ग्रेटर देन 0, a+1 और 3a -1 ग्रेटर देन 0 नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दूंगा तो आपका क्या जाएगा -1 और 1/3 पॉजिटिव नेगेटिव, तो a बिलोंग्स टू -∞ से लेके -1 यूनियन 1/3 से लेके इन्फिनिटी, ये आपकी क्या होगी इक्वेशन। हाँ, तो फाइनल आंसर क्या होगा आपका, मेरे पास आंसर वेरीफाई देता हूँ, फाइनल आंसर क्या होगा आपका इक्वेशन 1 इंटरसेक्शन इक्वेशन 2 इंटरसेक्शन इक्वेशन 3। तो ये लेंदी जाता है और कोई शॉर्ट तरीका नहीं है। इसका एक शॉर्ट तरीका है, यदि कोई स्टैंडर्ड ट्राइंगल बन जाए, राइट एंगल वगैरह बन जाए, तो वहां पे अपन ऑब्जर्वेशन से कर सकते हैं या फिर ऑप्शन एलिमिनेशन। सबसे बेस्ट मेथड होता है ऑप्शन एलिमिनेशन। यूजुअली इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन एग्जामिनर देगा नहीं, तो वो एग्जामिनर क्या करवाएगा, ऑप्शन एलिमिनेट कराएगा। मतलब ए हो सकता है एक ऑप्शन ऑप्शन इस इक्वेशन को एक्सेप्ट नहीं करे, दूसरा बी इक्वेशन को एक्सेप्ट नहीं करे, तीसरा हो सकता है सी इक्वेशन को एक्सेप्ट ना करे। तो ऑप्शन एलिमिनेशन की हेल्प से अपन कर सकते हैं, ऑप्शन एलिमिनेशन की हेल्प से कर सकते हैं। फाइनल आंसर बता दो, मेरे पास आंसर वेरीफाई कर लूंगा। फाइनल आंसर चेक करो, फाइनल आंसर मेरे पास है, वेरीफाई करो कि यही है -3/2 से -1 यूनियन 1/2 से लेके 1, -3 से लेके 1, -3/2 से लेके -1 यूनियन 1/2 से लेके 1, क्या यही आंसर है? नहीं 1, मेरे पास फाइनल आंसर है -3a बिलोंग्स टू -3/2 से लेके -1 यूनियन 1/2 से लेके 1, क्या यही आंसर है? वेरीफाई करो, ये आंसर है तो अपना सही है। घर पे चेक करो यही आ रहा है क्या, -1 तक आ रहा है, ठीक है, नेगेटिव हो गया, 3/2 हो गया, और इनफाइनाइट तक जा रहा है, और उसमें क्या आपका 1 तक जा रहा है, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल सही आंसर यही आ रहा है। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे कर सकते हो, देखो ऑप्शन सबसे पहले क्या किया मैंने, वो निकाला -3/2 से लेके 1, ए ऑप्शन, इससे तो मेरे पास नहीं आएगा, लेकिन बी निकालूंगा, बी निकालूंगा तो -∞ और 1/2 से इन्फिनिटी, तो उसके बीच में कोई पॉइंट होगा वो रिजेक्ट कर सकता हूँ, यहाँ से भी रिजेक्ट कर सकता हूँ। तो मतलब इतना बड़ा क्वेश्चन दे रहा है, तो मतलब ऐसा कुछ ना कुछ होगा जिसमें ऑप्शन से रिजेक्ट कर सके। आईआईटी बैलेंस करके रखेगा, मतलब ऐसा नहीं है कि अननेसेसरी गधों की तरह इसमें 6 से 7 मिनट, कम से कम 5 मिनट तो लगेंगे इसमें। अब आईआईटी कभी भी नहीं चाहेगा कि बच्चे 5 से 7 मिनट इसमें वेस्ट कर रहे हैं, वो क्या चाहेगा, कुछ ना कुछ ऐसा मेथड देगा जिससे आपका क्या डायरेक्टली एलिमिनेट करके कर सके। हाँ, उससे उससे बाहर हो नहीं सकता, तो मतलब उससे रिजेक्ट कर दूंगा मैं। हाँ, 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दो, आराम से होंगे। क्वेश्चन ऐसा ही होता है आईआईटी में भी, क्वेश्चन मान लो यदि आ गया है ना, तो कम से कम 2 ऑप्शन ऐसे देगा जो डायरेक्टली रिजेक्ट कर सकेंगे, 2 ऑप्शन डेफिनेटली ऐसे देंगे जो डायरेक्टली रिजेक्ट कर सकेंगे। तो हमेशा क्वेश्चन में बैलेंस करके रखिएगा, ऐसा नहीं है कि आपका कि क्वेश्चन इतना लेंथी दे दिया तो मतलब ऑप्शन भी ऐसे ऐसे दे देगा चिपका चिपका के जिसमें गलती करो, वो ऑप्शन ऐसे देगा कि जिससे आप ऑप्शन डायरेक्टली एलिमिनेट कर सको। आया समझ में? क्वेश्चन समझ में आया बच्चों? घर पे यस नो बोलो। एक क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ, ये आई थिंक ज्यादा इजीली बन जाएगा इससे, क्योंकि पहला क्वेश्चन था समझाने में भी टाइम लगता है और वैसे भी लगता है, दूसरा क्वेश्चन आपको वैसे भी डायरेक्टली कर सकते हो। मैं राइट साइड रब कर दूं, कौन सी साइड रब करूं, नोट हो गया तो बताओ तो, कौन सी साइड रब करूं, राइट या लेफ्ट? पूरा हो गया। क्वेश्चन लिखो, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए, ये होमवर्क है सेम पैटर्न का, फाइंड द वैल्यू, जिसको प्रैक्टिस करनी ऑफ कोर्स करेगा, वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच द पॉइंट
पी ए कॉमा ए प्लस वन। अब देखो ये इजी बनेगा, ये इजी क्यों बनेगा, ये अच्छा एक्चुअली ये मॉड्यूल वाला क्वेश्चन है, ये मॉड्यूल का क्वेश्चन है। ये इजी क्यों बनेगा, क्योंकि ये टफ क्यों बना था, क्वाड्रेटिक बनी थी, क्वाड्रेटिक की वजह से टफ बना था, लेकिन ये लीनियर है, ये अपने मॉड्यूल में भी है, तो मॉड्यूल में तो करना तो पड़ेगा ही। एस ऑलवेज lies inside the triangle formed by the sides x plus y is equals to -4, 2x plus y is equals to 4 and y is equals to x plus 4। अब देखो इसमें इक्वेशन ऑफ लाइन बड़ी सिंपल है, बड़ी सिंपल है, तो यहाँ पे कोई जोर नहीं आएगा। नेक्स्ट टॉपिक, देखिए नेक्स्ट टॉपिक, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम लाइन। नेक्स्ट टॉपिक, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम लाइन। बताओ कैसे डिराइव किया। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। तो इसलिए तो डायरेक्टली फॉर्मूला पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक लिखो बच्चों, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम लाइन। नेक्स्ट टॉपिक, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम लाइन। या फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बजाय डिस्टेंस भी पूछता ना तो भी एक ही बात होती। क्यों, क्योंकि कोई भी पॉइंट है, मान लो उसकी उस लाइन से जो डिस्टेंस है, कितने तरीके से निकाल सकते हैं, ये भी डिस्टेंस बोल सकते हैं, ये भी 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 बोल सकते हैं। लेकिन डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन कौन सी होती है, हमेशा क्या होती है आपकी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा ऑब्टेन होगी आपकी लाइन परपेंडिकुलर, मतलब ये आपके क्या, ये आपकी क्या होगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो इनडायरेक्टली यही डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन आएगी, यही डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन आएगी। तो लेट्स अज्यूम करो कोई पॉइंट दे रखा है, ये आपका क्या है, आपका P x1, y1। इसकी मुझे ये गिवन लाइन है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 से मुझे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस OP निकालनी है। तो मैं बोल सकता हूँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट P x1, y1 फ्रॉम लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। डायरेक्टली फॉर्मूला होता है और आंख बंद करके हम यही यूज करना है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस P बोल देता हूँ या फिर OP बोल देता हूँ, PM बोल देता हूँ। इसकी वैल्यू मॉड ऑफ इस लाइन की इक्वेशन में ये पॉइंट रख दो, तो ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। डेरिवेशन कोई काम का नहीं है, सेंसलेस है डेरिवेशन के ऊपर डिस्कस करना। आपको ये फॉर्मूला याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, काफी ज्यादा यूज आएगा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट, इमेज एंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू लाइन। अब इमेज और फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इमेज और फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होता है, लेट्स अज्यूम करो कि ये एक लाइन है, ये ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, ये कोई गिवन पॉइंट आपका P, तो ये ऑब्जेक्ट है। तो मैं क्या करूं, यदि इस लाइन को मैं मिरर इमेज मानूं, इस लाइन को मैं क्या करूं, मिरर इमेज मानूं, तो मिरर की क्या प्रॉपर्टी होती है, जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट उतनी डिस्टेंस पे इमेज। तो ये
ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है उतनी ही आपकी क्या होगी, इमेज होगी। ये पी डैश आपकी क्या होगी, इमेज होगी। ये आपका क्या है, x1 y1 होगा। और ये पॉइंट आपका क्या है, m है, ये क्या होगा आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तीन टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला आपका क्या है, इमेज की पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन। दूसरा क्या होता है आपका, कोई भी रिफ्लेक्टिव रे, इंसिडेंट रे है, उसकी इमेज विद रिस्पेक्ट टू लाइन मिरर, लाइन मिरर के रिस्पेक्टिव रिफ्लेक्टिव रे। और तीसरा आपका क्या, कोई पॉइंट है, वो आपका क्या मिरर के रिस्पेक्टिव उसकी रिफ्लेक्टिव इमेज निकलवा दे। ऐसा इंसिडेंट लाइन दे रखी, कोई लाइन इंसिडेंट हो रही है किसी गिवन पॉइंट से, तो रिफ्लेक्टिव रे कौन से पॉइंट से पास करेगी, इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाते हैं। तीन टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहले लिख लो, यहाँ तक लिख लो, ये कंसेप्ट फोटो बना लो, मैं लिखवा देता हूँ। यहाँ तक लिख लिया तो नोट डन लिखो। हाँ पूछे जाएगा भाई, तीन टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। उस टॉपिक को लिख सकते हो, उस टॉपिक को लिख सकते हो, मैं लिखवाऊंगा अलग से। इमेज एंड फोटो परपेंडिकुलर ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन। अच्छा बताओ, फॉर्मूला बताओ या पहले पूरा इसका कंसेप्ट। दो मेथड होते हैं, मेथड वन आपका क्या कंसेप्ट, दूसरा मेथड टू फॉर्मूला। कौन सा बताऊं, पहले कंसेप्ट बताऊं या फॉर्मूला बताऊं? देखो कंसेप्ट क्या होगा, सबसे पहले मेथड वन कंसेप्ट। मेथड वन है कंसेप्ट। आपको ये जरूर पता है कि इमेज और ऑब्जेक्ट जो होगी वो मिरर इमेज के परपेंडिकुलर लाइन पे रहेगी, हाँ ना। तो मैं क्या कर सकता हूं, स्लोप ऑफ लाइन निकाल लेता हूं। एम एल की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस ए बाई बी। तो मैं क्या कर सकता हूं, क्या ये गिवन होगा और ये गिवन होगा। आपको क्या गिवन होगा, पॉइंट x1 y1 गिवन होगा और ax प्लस बी वाई प्लस सी गिवन होगी। तो मैं क्या करूंगा उस केस में m ऑफ एम एल, ये क्या आ जाएगी, इसके परपेंडिकुलर है, तो उसकी वैल्यू क्या आपकी परपेंडिकुलर वैल्यू पॉजिटिव b बाई ए। तो मैं क्या निकालूंगा, इक्वेशन ऑफ लाइन पी एम पी डैश पी, तो p माइनस पी बाई, तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू बी बाई ए इंटू एक्स माइनस एक्स। तो उससे आपके क्या है, इक्वेशन ऑफ पी डैश आ जाएगी। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन पी डैश एंड गिवन लाइन, वो क्या होता है आपका पॉइंट m हो जाएगा, और वो क्या होगा आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर होता है। तो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर मैंने बोल दिया आपका, मैंने बोल दिया x2 y2। और ये कंसेप्ट आपको पता है, ये जितनी डिस्टेंस पे है उतना डिस्टेंस पे ये होगा, क्योंकि वी नो पी एम इज इक्वल टू पी डैश एम। तो मतलब फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिड पॉइंट होता है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिड पॉइंट ऑफ इमेज एंड पॉइंट होता है, क्योंकि फुट ऑफ परपेंडिकुलर, क्योंकि फुट ऑफ परपेंडिकुलर इज मिड पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज। तो मैं क्या करूं, मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करके मैं पी डैश की वैल्यू, अल्फा बीटा की वैल्यू, ये इसका क्या है आपका लॉजिक है। ये लॉजिक अपन को जब 12th क्लास में 3D में पढ़ेंगे तो उस केस में भी यूज करना पड़ेगा। हाँ बता क्या पूछ रहा। हाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम होगी, हाँ। हम्म, हम्म। तो पैरामेट्रिक मेथड टू ये बोलना चाह रहा है, पैरामेट्रिक निकाल ले, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। हाँ देखो मेथड टू क्या बोल रहा है, धवल क्या बोल रहा है इसका मेथड, धवल ये बोल रहा है कि सर पी x1 y1 गिवन है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग निकाल सकते हैं ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी से। तो उसके परपेंडिकुलर लाइन पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट निकलवा लो, उसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट निकलवा लो और वो उस लाइन के ऊपर लाई करेगा, उससे आप निकाल सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। लेकिन शायद ये लेंदी जाएगा, शायद ये लेंदी जाएगा, इस इक्वेशन ऑफ लाइन में ज्यादा जोर नहीं आएगा। और ये दोनों ही यूज नहीं करेंगे हम, तो क्या यूज करेंगे, डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करेंगे। याद है तेरे को बड़ा सारा फॉर्मूला होता था? नहीं कोई बात नहीं, मैं लिखा देता हूँ।
हाँ, इसलिए तो फॉर्मूला, क्योंकि फॉर्मूला हम यूज करेंगे, कंसेप्ट पता होना चाहिए, क्योंकि 3D में हम लोग कंसेप्ट से करते हैं, 3D में हम लोग कंसेप्ट से करते हैं। लास्ट लाइन में क्या लिखा है बेटा, मैंने सबसे पहले मैं लिखवा देता हूँ, वापस से डिक्टेट कर देता हूँ। सबसे पहले मैं क्या है आपका गिवन लाइन होगी ax प्लस बी वाई प्लस सी, उससे मैं गिवन लाइन की स्लोप निकालूंगा माइनस ए बाई बी, फिर उसके परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप निकालूंगा, मतलब स्लोप ऑफ ये पॉइंट हो गया एमपी, एमएल नहीं है ये एमपी है, एमपी की स्लोप निकाल ली मैंने, ये बी बाई ए हो जाएगी। अब इक्वेशन ऑफ पीएमपी ये हो जाएगी, उसकी वैल्यू y माइनस y1 से ये हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ पीपी डैश हो जाएगी। अब आपको पता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन पीपी डैश एंड गिवन लाइन, मतलब ये पी ओ पी डैश और लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा आपका एम पॉइंट होगा, और पॉइंट एम क्या होता है आपका फुटो परपेंडिकुलर, पॉइंट एम होता है आपका फुटो परपेंडिकुलर। और आपको पता है कि ये जो फुटो परपेंडिकुलर है ये दोनों इक्वल होता है, मतलब मैं बोल सकता हूँ पी एम इज इक्वल टू पी डैश एम, मतलब पी एम फुटो परपेंडिकुलर की एम से और पी डैश से दोनों से डिस्टेंस सेम होती है, तो मैं फुटो परपेंडिकुलर इज द मिड पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज, फुटो परपेंडिकुलर ये लिखा है ना मैंने, फुट ऑफ परपेंडिकुलर इज द मिड पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज, देन यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला फाइंड पी डैश। इसका मतलब तो ये होना प्राइम मिनिस्टर पाई और सबको प्राइम मिनिस्टर पीएम, ठीक है तो ये कंपैरेटिवली आसान कंसेप्ट है, इजी कंसेप्ट है, बोर्ड्स में यही यूज करना होता है, बोर्ड में कंसेप्ट है, बोर्ड्स में हम लोग यही यूज करते हैं, बोर्ड्स में हम डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं लगा सकते, इसलिए मेथड पढ़ाया जाता है। ठीक है, मेथड टू डायरेक्टली फॉर्मूला लिखो। यार बोर्ड्स एक्चुअली डिस्क्रिप्टिव होता है ना, तो डिस्क्रिप्टिव होगी मेरे को बहुत डर लगता है, पता नहीं तरह के बोर्ड्स में मार्क्स कैसे आएंगे तुम्हारे, लिखने की आदत नहीं है ना तुम्हारी। इंग्लिश में मुझसे ज्यादा समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ। मेथड टू डायरेक्ट फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला में सजेस्टेड है, ये सजेस्ट लर्न कर लो इसको, लर्न इट। हाँ, बहुत कम फॉर्मूले मैं ऐसे सजेस्ट करता हूँ जो लर्न करने हैं, लेकिन ये लर्न करना ही है क्योंकि काफी टाइम बताएगा, काफी टाइम बचाएगा। तो लेट्स अज्यूम करो कि ये कोई गिवन लाइन है, ये लाइन मिरर मैंने मान ली ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इजिकल्स टू 0, ये कोई पॉइंट है आपका P x1 कोमा y1, ये क्या होगा आपका ऑब्जेक्ट, तो उसकी इमेज P डैश x2 कोमा y2, ये आपकी क्या होगी इमेज। जिस फॉर्म में बता रहा हूं उसी फॉर्म में आप याद रखना। तो क्या करोगे, लेट P डैश x2 कोमा y2 is the coordinate of image of a point P x1 comma y1 with respect to line mirror ax plus by plus c is equals to 0, then रिलेशन क्या होता है आपका x2 माइनस x1, तुमने याद नहीं किया बड़ा सारा फॉर्मूला, अपॉन a इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल्स टू माइनस 2 टाइम ऑफ a x1 प्लस b y1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। एक चीज याद रखना, सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा फॉर्मूला बनता है जिसमें यहाँ पे रूट नहीं आता है, दो यहाँ पे याद रखना नो रूट, हेयर नहीं है यहाँ पे, रूट नहीं है यहाँ पे, हर जगह के फॉर्मूले में रूट होता है, लेकिन सिर्फ इमेज और इमेज के फॉर्मूला ही एक ऐसा फॉर्मूला होगा जिसमें रूट नहीं होगा, बाकी हर सभा में फॉर्मूला रूट होगा। तो ये डायरेक्टली फॉर्मूला आपको क्या देगा, इमेज देगा, वेरीफाई करके देखना है। सिमिलरली फुट ऑफ परपेंडिकुलर मैं बोल दूं, मान लो आपका क्या है m x3 वाई3,
तो लेट्स सिमिलरली एम x3 comma y3 is foot of perpendicular on line। तो दो तरीके से कर सकते हो, या तो ये इमेज इन दोनों का मिड पॉइंट, मेथड वन तो कैसे करोगे, मेथड वन कैसे करोगे, मिड पॉइंट ऑफ x2 comma y2 x1 comma y1 एंड x2 comma y2 निकाल सकते हो। और मेथड टू, इसमें भी डायरेक्टली फॉर्मूला होता है, इसमें भी फॉर्मूला होता है x3 माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल्स टू y3 माइनस y1 अपॉन b। अभी यहाँ पे इमेज में 2 टाइम करना होता है, जबकि फुट ऑफ परपेंडिकुलर में 2 नहीं होगा, माइनस ऑफ a x1 प्लस b y1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन ऑफ लाइन में x1 y1 के पॉइंट रखते हैं। तो ये दो फॉर्मूले आपको सजेस्ट करता हूँ कि याद रख लो, याद रखना ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना ही इंपॉर्टेंट है। जल्दी से नोट कर लो और याद कर लो। याद हुए तुम्हें, याद हो गए दोनों फॉर्मूले? गुड। जल्दी से लिखो, जाओ। ये एक कंपैरेटिवली टफ टॉपिक है थोड़ा सा, पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो फिर दिक्कत होगी बच्चों। पार्टिसिपेट करो यार क्लास में। लिख लिया हो तो डन लिखो। गुड। अब इसी का एक सब टॉपिक, इसी का एक सब टॉपिक, इसी का एक सब टॉपिक इमेज ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड लाइंस। स्टैंडर्ड लाइंस, तो मैं क्या करूं, लेट पी पॉइंट क्या दे रखा है आपका, एक्स कोमा वाई। तो स्टैंडर्ड लाइन कौन कौन सी हो सकती है, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, ओरिजिन, y इक्वल्स टू x लाइन, y इक्वल्स टू माइनस x लाइन, y इक्वल्स टू tan थीटा इनटू x, y इक्वल्स टू mx लाइन। ये सारी की सारी आपके क्या स्टैंडर्ड लाइन होती है। तो मैं क्या करूं, पहला ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, पहला आप क्या बोल रहा हूं, x एक्सेस, x एक्सेस के रेस्पेक्टिव मान लो ये पॉइंट है, मैंने बोल दिया है ये पॉइंट p है, ये मैं आई थिंक बता चुका हूं, x कोमा y है, उसकी इमेज x एक्सेस के रेस्पेक्टिव इमेज क्या आ जाएगी आपकी, p डैश हो जाएगी, फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा आपका x, तो एज इट इज रहेगा, y की वैल्यू क्या जाएगी, माइनस वाई। तो इस केस में आपके क्या, इमेज ऑफ p x कोमा y, ये क्या आ जाएगी, p डैश हो जाएगी आपकी x कोमा माइनस वाई। बैठ जा, बैठ जा, इक्वल टू y के अबाउट करना हो तो x से y x होगा। ठीक है, गुड, बैठ जाओ, सबस सबस बैठो। हाँ बिल्कुल सही है। सेकंड y एक्सिस, y एक्सिस, चलो y एक्सिस के रेस्पेक्टिव, आवाज आ रही है बच्चों, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, हेलो हेलो, हाँ ठीक है। अरे वो एक फालतू के वो डिस्कशन करता रहता है टॉपिक में, पता नहीं कुछ कुछ डाउट पूछता रहता है, रिलेवेंट डाउट नहीं था इसलिए मैंने माइक ऑफ किया, वो पता नहीं कहाँ कहाँ से क्वेश्चन लेके आता है, इसलिए मैंने माइक ऑफ कर दिया था। एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस, तो ये एक्स एक्सेस हो गया, वाई एक्सेस हो गया। वाई एक्सेस के रिस्पेक्टिव कोई पॉइंट है, ये आपका क्या है, पी एक्स कोमा वाई, इसकी वाई एक्सेस के रिस्पेक्टिव इमेज क्या आ जाएगी आपकी, पी डैश
माइनस एक्स कोमा वाई। सिमिलरली थर्ड, ओरिजिन, आई थिंक ये सारे मैंने बता दिया है ना आपका। ओरिजिन के रिस्पेक्टिव, ओरिजिन के रिस्पेक्टिव क्या होगा आपका, ये कोई पॉइंट आपका क्या है, आपका पी एक्स कोमा वाई है, तो ओरिजिन के रिस्पेक्टिव इसकी इमेज, जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट उतनी डिस्टेंस पे इमेज, तो इसकी इमेज पी डैश क्या जाएगी, माइनस एक्स कोमा माइनस वाई। ये तीन बता दिए, तीन आई थिंक बता दिए, चौथे और मैं बताता हूँ, फोर्थ, विद रिस्पेक्ट टू वाई इक्वल्स टू एक्स लाइन। अब देखो y इक्वल्स टू एक्स लाइन में आपको सिखाना जरूरी है कंसेप्ट, वैसे इंटरचेंज हो जाता है लेकिन उसके पीछे कंसेप्ट भी बताना पड़ेगा ना। लेट्स एज्यूम करो कि ये y इक्वल्स टू एक्स लाइन, ये कोई पॉइंट है आपका क्या, मान लो p x कोमा वाई, तो ये जो पॉइंट है इसकी इमेज ये p डैश हो जाएगी। तो अब देखो यहाँ पे आपका क्या, मान लो ये पॉइंट y इक्वल्स टू एक्स, एक्स ज्यादा है y से, तो यहाँ पे सिमेट्री होगा तो y ज्यादा x हो जाएगा, मतलब x और y आपस में क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएगा। तो मतलब बोल सकता हूँ p x कोमा वाई की जो इमेज हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, p डैश क्या हो जाएगी, y कोमा x। डायरेक्टली लिख लो फटाफट। हाँ मेथड परपेंडिकुलर से बिल्कुल सही आएगा। लिख लिया बच्चों, ठीक है। सेकंड, फिफ्थ, इमेज विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल्स टू माइनस एक्स लाइन। अब सोचो y इक्वल्स टू माइनस एक्स लाइन कैसी होती है, ये लाइन होती है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये y इक्वल्स टू माइनस एक्स लाइन होगी। मान लो कोई पॉइंट आपका क्या, मान लो ये p एक्स कोमा वाई, तो इसकी इमेज कहाँ पे आ जाएगी, इस पॉइंट की इमेज यहाँ पे आ जाएगी, तो इसकी इमेज क्या आ जाएगी, p डैश क्या आ जाएगी आपकी, माइनस वाई कोमा माइनस, ठीक है। इंटरचेंज भी होगी और नेगेटिव साइन के साथ में होगी, इंटरचेंज भी होगी नेगेटिव साइन के साथ भी होगी। जल्दी से लिख लो, लिख लिया बच्चों। सातवां, सिक्स पॉइंट, विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल्स टू एम एक्स लाइन, m इज नॉट इक्वल्स टू 1। m m इक्वल्स टू 1 हो गया तो उस केस में डायरेक्टली हो गया, या फिर इसको बोल सकता हूँ y इक्वल्स टू tan थीटा इंटू एक्स। तो मैं बोल सकता हूँ इमेज ऑफ p x कोमा वाई विल बी p डैश क्या हो जाएगी, x cos 2 थीटा, एक बार चेक कर लेता हूँ शायद मुझे याद नहीं है, x cos 2 थीटा प्लस y साइन 2 थीटा और x साइन 2 थीटा माइनस y cos 2 थीटा। चेक करो, थीटा पाई बाई 4 आ रहा है तो वही आ रहा है क्या, चेक करो, थीटा पाई बाई 4, तो x cos 90 प्लस y साइन 90, cos 90 की वैल्यू 0, ये y, x साइन 90, y cos 90 ये 0, तो y x, तो y को x आ रहा है, मतलब थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाई 4 के लिए सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, सेटिस्फाई कर रहा है। और थीटा इज इक्वल्स टू 3 पाई बाई 4 के लिए भी सेटिस्फाई करके देखो, क्या ये आ रहा है क्या, सेटिस्फाई करने के बाद बिल्कुल आ रहा है। तो मतलब अपने सारे फॉर्मूले अपने सही है।
कोई जरूरत नहीं, यूजलेस है। डेरिवेशन करोगे तो अच्छा प्रॉपर मेथड फास्ट हो जाएगा। क्वेश्चन लिखा, अब पता है जो अपने की क्वेश्चन थे यार लेवल 3 में, एक दो क्वेश्चन थे ना, एक दो पॉइंट 1,2 से इमेज कर रहे हैं, ये यहाँ पे जा रही है, तो वैसे क्वेश्चन अब करेंगे हम लोग। लिख लिया बच्चा, सबने टॉपिक लिख लिया, डन लिखो। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं पहले प्रॉपर तरीके से, फिर डायरेक्टली फॉर्मूले से वेरीफाई करेंगे। एक क्वेश्चन करते हैं पहले प्रॉपर तरीके से, फिर डायरेक्टली वेरीफाई करेंगे फॉर्मूले से। फाइंड, क्वेश्चन है आपका, फाइंड इमेज ऑफ पॉइंट, फाइंड इमेज ऑफ पॉइंट 3,6 with respect to line, find image of point 3,6 with respect to line x plus 2y is equals to 10। पहले आप प्रॉपर तरीके से करना, फिर डायरेक्टली वेरीफाई करना कि दोनों सेम ही आ रहे हैं क्या। फाइंड इमेज ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन x plus 2y is equals to 10। सबसे पहले चेक करना है कि पॉइंट लाइन के ऊपर लाई कर रहा है तो नहीं है, तो पॉइंट लाइन के ऊपर लाई तो नहीं कर रहा है, लाइन के ऊपर लाई कर रहा है तो पॉइंट उसी पे होगा, इमेज भी वही होगी क्योंकि डिस्टेंस 0 है, तो ऐसा फालतू का क्वेश्चन नहीं देगा। निकालो। हाँ। हाँ बी था, तुमने ए लिख दिया क्या? ए नहीं, ए नहीं, एक्स का, एक्स के साथ तो एक्स का ऑप्शन, वाई के साथ वाई का ऑप्शन। पहले प्रॉपर तरीके से करते हैं, फिर वेरीफाई मेथड से, पहले प्रॉपर मेथड। तो ये लाइन मैंने बना ली आपकी x प्लस 2y माइनस 10 इजिकल्स टू 0, ये कोई पॉइंट है, p है 3,6। तो मैं बोल सकता हूँ m ऑफ लाइन, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -1/2, ये m और p डैश। तो मैं बोल सकता हूँ m ऑफ लाइन p डैश, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, +2। तो मैं इक्वेशन ऑफ लाइन p m p डैश इज क्या आ जाएगी आपकी y-6 इजिकल्स टू 2 इंटू x-3। चेक करते हैं, तो क्या जाएगा आपका 2x माइनस वाई, ये -6 और -6 इजिकल्स टू 0, यही बन रहा है, 2x माइनस वाई इजिकल्स टू 0 ही बन रहा है ना, 2x माइनस वाई इजिकल्स टू 0। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, क्योंकि m इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस, तो फॉर m फॉर पॉइंट m के लिए मैं क्या कर दूं, y की जगह रख दूं 2x, तो पुट कर दो इक्वेशन ऑफ लाइन में। तो लाइन की इक्वेशन क्या थी, x प्लस 2y इजिकल्स टू 10 थी, तो x प्लस वाई की जगह रख दिया 4x इजिकल्स टू 10, तो मतलब 5x इजिकल्स टू 10। तो x की वैल्यू क्या जाएगी 2 एंड y की वैल्यू क्या आपकी 4, मतलब m के कोऑर्डिनेट क्या हो जाए आपके 2,4। तो आपका क्या दे रखा आपका, ये हो गया 2,4, और ये क्या बोल देता हूँ अल्फा कोमा बीटा। तो चूंकि m इज मिड पॉइंट ऑफ बोथ पॉइंट्स, इसका मतलब 3 प्लस अल्फा अपॉन 2 एंड 6 प्लस बीटा अपॉन 2 इजिकल्स टू 2,4। तो अल्फा की वैल्यू 4 माइनस 3 मतलब अल्फा की वैल्यू 1, और बीटा की वैल्यू 8 माइनस 6 मतलब बीटा की वैल्यू 2। तो इमेज 1,2 आ रही होगी। मेथड 2 डायरेक्ट फॉर्मूले, मेथड 2 से यही फॉर्मूला आ रहा है, मेथड 2 से भी यही आ रहा है क्या बच्चों? एक स्टेप में ही होगा ना, इसलिए तो डायरेक्टली है, इसलिए तो डायरेक्टली मैंने सजेस्ट किया था। मैं बहुत कम फॉर्मूले याद करने को बोलता हूँ, तो याद करने बोलता हूँ, वो एक्चुअली काफी यूजफुल होंगे तभी मैं बोलता हूँ। मेथड 2, मेथड 2 डायरेक्ट फॉर्मूला।
तो मैं क्या बोल देता हूँ, इमेज x2 माइनस x1 अपॉन a इजिकल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन b इजिकल्स टू माइनस 2 टाइम a x1 प्लस b y1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो x2 मैंने बोल दिया आपका बीटा माइनस x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 अपॉन a क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x मतलब 1 इजिकल्स टू, ये बीटा नहीं x2 मतलब अल्फा, ये बीटा माइनस 6 अपॉन b का मतलब आपका क्या है 2 इजिकल्स टू माइनस 2 टाइम ऑफ a की वैल्यू क्या आपका 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 6 प्लस c की वैल्यू माइनस 10 अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 1 प्लस, तो क्या बन जाऊंगा -2 इंटू आपका क्या जाएगा, ये कितना 18 प्लस 21, तो क्या जाएगा -11। कुछ गड़बड़ की है क्या मैंने, कुछ बड़ी गड़बड़ की है उसमें? अच्छा 12, ओके 15, तो क्या जाएगा आपका ये 12 15 माइनस 5/5, तो मतलब वाली क्या आपकी -2। इसका मतलब बोल सकता हूँ अल्फा -3 इजिकल्स टू -2, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, और बीटा -6 अपॉन 2 इजिकल्स टू -2, तो बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 + 4 मतलब आपका क्या है 2, तो मतलब इमेज क्या हो जाएगी 1,2, तो डायरेक्टली फॉर्मूला आ जाएगा। कर लोगे, आई होप ये समझ में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन एक होमवर्क लिख लो, इस टाइप का होमवर्क लिख लो। फाइंड इमेज एंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर, find image and foot of perpendicular, find image and foot of perpendicular of point P 3,1 of point 3,1 across the line y is equals to 2x plus 7 across the line y is equals to 2x plus 7 across the line, find image and foot of perpendicular find image and foot of perpendicular of point 3,1 across the line y is equals to 2x plus 7। लिख ले बच्चों। 3,13 होता है, उसके पर लाई कर रहा है, लाई कर रहा है तो फिर इमेज भी उसी पॉइंट पे होगी ना, ऑब्जेक्ट लाइन पे है तो इमेज भी लाइन पे होगी। हाँ तो फिर क्यों पूछेगा, वो वर्टेक्स पे होगा तो इनफाइनाइट पे बनेगा, वो तो आगे बढ़ेंगे ना, पैराबोला हाइपरबोला की। एम किधर होगा, एम मतलब इमेज बनेगी नहीं ना, मतलब सोच उसके अंदर आपका लाइन के अंदर कोई पॉइंट है, उसकी इमेज कहाँ से बनेगी, मेरी इमेज बनेगी नहीं। उसमें इमेज कहाँ से बनेगी, वो पॉइंट ऑन द लाइन पे लाई कर रहा है तो उसकी इमेज किससे बनेगी, रेफरेंस भी तो होना चाहिए ना इमेज बनाने के लिए। नेक्स्ट, ऑप्टिक्स बेस्ड प्रॉब्लम्स, ऑप्टिक्स बेस्ड प्रॉब्लम्स, हाँ वो फिजिक्स वाले आएंगे सारे, पैराबोला इलिप्स हाइपरबोला, वहाँ पे हम सारे करेंगे, इलिप्स पैराबोला के रेस्पेक्टिव इमेज और ये ऑप्टिक्स बेस्ड प्रॉब्लम। ऑप्टिक्स बेस्ड प्रॉब्लम, पहला कंसेप्ट, इमेज ऑफ वन लाइन थ्रू द अदर लाइन, इमेज ऑफ वन लाइन थ्रू द अदर लाइन, कैसे बताओगे, कोई भी बताओ मुझे, इमेज ऑफ वन लाइन थ्रू द अदर लाइन मतलब एक लाइन की इमेज दूसरी लाइन के रेस्पेक्टिव कैसे निकालो। ऑप्टिक्स बेस्ड प्रॉब्लम, पहला कंसेप्ट है इमेज ऑफ वन लाइन थ्रू द अदर लाइन। आगे फिर इमेज ऑफ वन लाइन विद रेस्पेक्ट टू अदर लाइन, एक लाइन की इमेज विद रेस्पेक्ट टू अदर, तो मैंने क्या बोला, ये एक इंसिडेंट रे है, इस लाइन की इमेज मुझे मान लो ये
ये दूसरी गिवन लाइन है, ये लाइन L1 है और ये L2 है। तो L2 आपकी क्या है, ये एक गिवन लाइन है, इसके रेस्पेक्टिव इसकी इमेज निकालनी। तो इमेज निकालने के लिए क्या करूं, देखो ये जो इस L2 को, किसी एक L2 को मैं क्या कर देता हूँ, लाइन मिरर मान लेता हूँ। इसको मैंने क्या मान लिया, लाइन मिरर एज्यूम कर लिया। तो ये आपके इंसिडेंट रे है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे एंड मिरर, ये क्या होता है आपका नॉर्मल। आपको प्रॉपर्टी पता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब ये आपकी क्या होगी, आपकी रिफ्लेक्टेड रे होगी। तो ये जितना एंगल है उतना ही एंगल आपका क्या है, ये थीटा है तो उतना एंगल पे आपका थीटा होगा। और ये आगे और खींच जाएगी, मतलब इनडायरेक्टली ऐसे सोचूंगा, इसकी इमेज ये, इसकी इमेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ रहे हो। इसकी इमेज मतलब इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लूं, इस लाइन के रेस्पेक्टिव कोई पॉइंट ले लूं तो उसकी इमेज यहाँ पे आ जाएगी। फोटो अच्छी नहीं बनी है, फोटो उतनी ये इमेज हो जाएगी। तो इसका कंसेप्ट क्या होता है, सबसे पहले क्या करना होता है इस मेथड में, सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन n निकालो। सबसे पहले क्या निकालो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन n। ये पॉइंट निकल गया। लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए मुझे दो पॉइंट चाहिए होते हैं, एक पॉइंट तो क्या आएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। दूसरा पॉइंट क्या करूंगा, इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट मैं मान लूंगा, इस लाइन पे कोई भी पॉइंट मान लूं, इस पॉइंट की इमेज इस रेस्पेक्टिव लाइन निकाल लूंगा और ये दूसरा पॉइंट आ जाएगा। ये P मैंने क्या मान लिया, A, B, तो उसकी इमेज P डैश हो जाएगी A डैश, B डैश। अब ये हो जाएगी और ये अल्फा बीटा आ जाएगा। दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन क्या जाएगी, रिफ्लेक्टेड है। इजी था कंसेप्ट, ठीक है। समझ में है बच्चों, घर वालों बच्चों समझ में है कंसेप्ट, कंसेप्ट समझ में है, हाँ ना बोलो, ठीक है। लिखो, टू फाइंड इक्वेशन ऑफ image line, to find equation of image of line L1 is equals to 0, ये लाइन L1 is equals to 0 मैंने बोल दी। to find equation of image of line L1 is equals to 0 with respect to another line L2 is equals to 0, with respect to another line L2 is equals to 0, with respect to another line L2 is equals to 0। क्या करूंगा, स्टेप 1 क्या करूंगा, फाइंड फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ लाइन। फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोथ लाइन, मतलब सबसे पहले आपका क्या करूंगा, फाइंड n क्या होता है आपका, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ लाइन। लिख लिया यहाँ तक, लिख लिया बच्चों यहाँ तक, ठीक है। पहला क्या करूंगा, सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ लाइन पे पहला पॉइंट n निकालूंगा। स्टेप टू assume any point on line L1, assume any point on line L1, और L1 पे assume करना तो सबसे बढ़िया इजी वाला 1 1 2 2 ऐसा कोई भी हो ना, सब शरीफ वाला वो पॉइंट assume करना। एंड फाइंड इमेज ऑफ दिस पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन L2 यूजिंग फॉर्मूला, क्योंकि पॉइंट और फॉर्मूला है तो फॉर्मूला का यूज करके करूंगा ना, मेरे को ज्यादा दिक्कत नहीं, ज्यादा टाइम नहीं लगाना। तो मैं क्या करूंगा, फाइंड assume any point on the line L1 is equals to 0, let P बोल दिया मैंने उसको A, B, then find image of this point with respect to another given line L2 using डायरेक्ट फॉर्मूला को यूज करके मैं इमेज निकाल लूंगा। तो स्टेप 3 लिख लिया यहाँ तक, स्टेप 2 लिख लिया। तो लेट वो इमेज में मान लेता हूँ P डैश A डैश B डैश। स्टेप 3 में क्या होगा आपका, इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे या फिर इमेज लाइन। इफ इक्वेशन ऑफ इमेज लाइन या फिर इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे इज गिवन बाय line passing through points P dash and N dash,
इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे और इमेज लाइन, रिफ्लेक्टेड रे और इमेज लाइन इज द लाइन पासेस थ्रू पॉइंट P डैश एंड N, मतलब 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन आपकी क्या हो जाएगी। ये इसमें टाइप 1 क्वेश्चन, ये आपका क्या टाइप 1 क्वेश्चन। टाइप 1 क्वेश्चन समझ में है बेटा, इमेज ऑफ रे। दूसरा टाइप का क्वेश्चन क्या देता है, दूसरा टाइप का क्वेश्चन मुझे लॉजिक बताना, टाइप 2 क्वेश्चन, व्हाट इज दिस पासेस थ्रू। अरे बेटा ये देखना, इस पॉइंट की इमेज ये होगी, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट आपकी क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इंसिडेंट रे जितने एंगल पे आ रही उतनी रिफ्लेक्टेड रे पे बनाएगी। तो डायरेक्टली कंसेप्ट, ज्योमेट्रिकली जो कंसेप्ट यूज किया मैंने। टाइप 2 प्रॉब्लम मुझे बताना, लेट एज्यूम करो कि ये एक कोई पॉइंट है, गिवन पॉइंट आपका क्या है ए कोमा बी है, ये कोई पॉइंट से पास होने वाली एक इंसिडेंट रे है, ये कोई दूसरी गिवन लाइन है, ये गिवन लाइन है L इजिकल्स टू 0, इस पे किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने के बाद ये अनदर पॉइंट, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। ये पॉइंट आपका क्या बोल दिया, आपका ये P बोल दिया और ये Q बोल दिया, C कोमा D से क्या कर रही है, पास कर रही है। तो मुझे इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे की इक्वेशन निकालनी है, तो कैसे निकालो? बहुत आसान है, ये ऐसे नहीं, थोड़ा सा लो। यदि क्वेश्चन क्या है आपका, इफ ए लाइन इज पास, इफ लाइन इज इंसिडेंट फ्रॉम या started from point A comma B and after striking the line mirror it will be passes through point, then find equation of reflected ray या फिर find equation of incident ray। कैसे निकालोगे? मुझे क्या पता, ये दे रखा है, ये लाइन है, ये इस पॉइंट से पास कर रही है और वो दूसरा लाइन मिरर, ये गिवन लाइन मिरर है, उससे स्ट्राइक होके किसी रिफ्लेक्टेड, ये गिवन है और ये गिवन है। तो मुझे इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे की इक्वेशन, आसान है। हाँ आ गया। किसी को स्ट्राइक वो घर पे कोई बताना चाहेगा, कोई शेयर करना चाहेगा, कोई शेयर करेगा बच्चों? बहुत आसान है, कुछ नहीं करना था। देखो इसमें क्या करूं, इस पॉइंट की इमेज निकाल दूं, तो इस पॉइंट की इमेज, ये डिस्टेंस होगी d, तो ये क्या आ जाएगी, इसकी इमेज होगी आपकी p डैश और ये आपके क्या होगी a डैश कोमा b डैश, और लकीली ज्योमेट्री होगी, ये थीटा है तो ये भी आपका क्या थीटा है, तो ये आपका क्या होगा, आपका थीटा होगा, तो ये आपका क्या होगा 90 माइनस थीटा होगा, तो ये 90 माइनस थीटा है तो ये भी आपका क्या 90 माइनस थीटा होगा, तो मतलब ये थीटा होगा तो ये भी आपका क्या थीटा हो जाएगा। तो लकीली ये जो लाइन है, ये दोनों लाइन आपकी क्या है, सेम रहेगी। तो उस केस में क्या करूंगा, इस पॉइंट की P की इमेज निकाल दूंगा P डैश, और जो लाइन है P डैश Q, तो P डैश Q से पासिंग लाइन will be reflected line। और मान लो मुझे इंसिडेंट रे की इक्वेशन निकालनी हो, तो इंसिडेंट रे के लिए आपका क्या कर दूं, इसकी इमेज, तो Q डैश निकाल दूंगा, और लकीली P Q डैश लाइन इज इक्वेशन ऑफ इंसिडेंट लाइन। क्या ये कंसेप्ट समझ में है बच्चों? यस नो बोलो, हाँ ना बोलो, अरे हाँ ना कुछ तो बोलो। कोई सुन रहा है या फिर भाग गए सब लोग? 7 बजे। हम्म 8, ठीक है, लिख लो। दोनों कंसेप्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। पहला आपका कंसेप्ट है इमेज ऑफ लाइन विद रिस्पेक्ट टू गिवन लाइन, दूसरा क्या आपका, कोई लाइन इंसिडेंट पॉइंट से पास हो रही है और रिफ्लेक्टेड पॉइंट। तो बोलो दोनों क्वेश्चन करने हैं या फिर होमवर्क दूं मैं तुम्हें? अभी करने हैं होमवर्क दूं? जल्दी से बताओ, अभी करने हैं होमवर्क दूं? अभी टाइम है, अभी 6-7 मिनट, 6-7 मिनट। बोलो होमवर्क देना है अभी डिस्कस करना है, जल्दी से बताओ। अरे बोलो, कोई सुन रहा है?
हेलो 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 हेलो। ठीक है, ध्रुवम है, प्रियांशु है, कथन है, 3 ही स्टूडेंट है और कोई अटेंड नहीं कर रहा, कोई अटेंड नहीं कर रहा, 3 के अलावा बाकी। रुको, आज कॉल करवाता हूँ आज। प्रिया, प्रिया तो अच्छी बच्ची है, श्रावणी और याशवी, तुम तीनों के घर पे कॉल करवाता हूँ। रुको, अभी बाबूलाल सर को कॉल करके बोलता हूँ कि मैडम से कॉल करवाए। क्वेश्चन लिखो। इफ ए रे, क्वेश्चन है, लिखो पहला क्वेश्चन। इफ ए रे स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट 1,1, इफ ए रे, क्वेश्चन है आपका। ये कंसेप्ट काफी अच्छे कंसेप्ट थे आज जो पढ़े हैं हम लोगों ने। ये यूजुअली जिसने पढ़ा नहीं होगा वो नहीं करेगा, इससे बनेंगे नहीं। ये दे रखा है, इफ ए रे स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट 1,1 एंड इज रिफ्लेक्टेड बाय, ये बहुत आसान क्वेश्चन हो गया, रिफ्लेक्टेड बाय एक्स एक्सिस एंड देन आफ्टर reflection it passes through the point 6,3, then find equation of पहली इंसिडेंट लाइन रे और दूसरी रिफ्लेक्टेड रे। आई थिंक बहुत आसान है, सब लोग बना लोगे। अरे यार, चलो कर लो कर लो। चलो एक ही क्वेश्चन कराया था दोनों टाइप के, ये बहुत आसान है। कुछ नहीं करना था, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, इसको क्या कर दिया मैंने, मिरर इमेज मान ली है। तो ये कोई एक लाइन है, ये कोई पॉइंट आपका क्या है 1,1 से इंसिडेंट लाइन है, ये इंसिडेंट रे है, ये आपका क्या होगा, आपका नॉर्मल होगा, और ये आपकी क्या होगी, रिफ्लेक्टेड रे होगी। तो मैं क्या करूँ, सबसे पहले फॉर पॉइंट एन, एन क्या आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड एक्स एक्सिस, तो उसके लिए क्या कर दूं, y की वैल्यू क्या कर दूं 0। तो उस केस में आपका क्या हो जाएगा, अच्छा n तो आपके पास है ही नहीं ना, और रिफ्लेक्टेड रे कहाँ से पास कर रही है आपकी 6,3। अच्छा ये तो पॉइंट तो है ही नहीं आपके पास, तो ये तो n तो निकाल नहीं सकते हो। तो मैं क्या करूंगा, इनडायरेक्टली मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इस पॉइंट की इमेज निकाल लेता हूँ। ये पॉइंट a बोल दिया, ये b बोल दिया, a डैश। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, इमेज ऑफ पॉइंट a 1,1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट इमेज क्या जाएगी, a डैश की वैल्यू क्या जाएगी, एक्स कोऑर्डिनेट सेम और y कोऑर्डिनेट आपका क्या होगा -1, मतलब a डैश की वैल्यू क्या जाएगी 1, -1 तो आ जाएगी। तो मैं बोल सकता हूँ इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। तो रिफ्लेक्टेड रे की इक्वेशन क्या जाएगी, लाइन a डैश b, तो उसकी इक्वेशन बोल सकता हूँ, इक्वेशन y + 1 = y2, 3 + 1 अपॉन 6 - 1 इंटू x - 1। तो क्या जाएगी, y + 1 = 4/5 x - 1, ये आ जाएगी। सिमिलरली मैं क्या कर सकता हूँ, इमेज, इसकी इमेज निकाल लेता हूँ, b डैश, इमेज ऑफ b 6,3 विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट करूंगा तो b डैश की वैल्यू क्या जाएगी 6, -3। तो मैं बोल सकता हूँ इक्वेशन ऑफ इंसिडेंट रे y - 1 = -3 - 1 अपॉन 6 - 1 इंटू x - 1। सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। अब बच्चे
एक एक तो आ जाएगी 4x माइनस 5y इक्वल्स टू 9, ये रिफ्लेक्टेड रे आ जाएगी। और दूसरी क्या है जल्दी से बता दो, कहाँ कथन? हाँ जो भी है निकाल लेना, बच्चे कर लेंगे इतना काम तो। एक क्वेश्चन होमवर्क और लिख लो। फाइव एक्स प्लस 4y इक्वल्स टू 9, ये है आपका 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 9। लिख लो बेटा ध्रुवम, जल्दी लिखो, देख ले जो भी है। लिख लिया बच्चों? लास्ट क्वेश्चन, ये होमवर्क दे देता हूं मैं तुम्हें, एक होमवर्क दे देता हूं इस कंसेप्ट पे, इस कंसेप्ट पे लिखो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ इमेज लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ इमेज लाइन and reflected line find the equation of reflected line, find the equation of image line and reflected line of a line 2x of a line 2x plus 3y minus 5 is equals to 0 through the mirror line, through the mirror line y is equals to x, through the mirror line y is equals to x। मतलब मुझे ये एक इंसिडेंट रे की लाइन है, तो इसकी y इक्वल्स टू x के रेस्पेक्टिव जो मिरर लाइन है उसकी रिफ्लेक्टेड है। हाँ सबसे पहले वन वन एज्यूम क्यों करूंगा, वन वन तो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। ए भगवान, यहाँ पे ये y इक्वल्स टू x है, तो यहाँ पे आपका क्या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या कर दूंगा, आपका 1,1 आ जाएगा। तो इस लाइन के ऊपर कोई पॉइंट एज्यूम कर लो, x की वैल्यू 0, तो 0 कॉमा आपका क्या है 5/3, तो इसकी इमेज निकाल लो, इसकी इमेज निकाल दो, y के रेस्पेक्टिव क्या आएगा 5/3 कॉमा 0 आ जाएगा। इस इन दो पॉइंट से लाइन हो रहेगी, आ जाएगी। आई थिंक बन जाएगा बच्चों सबसे। इमेज लाइन तो नहीं है, रिफ्लेक्टेड लाइन ही निकाल दो ना, इमेज लाइन तो क्वेश्चन ही है, इमेज लाइन तो क्वेश्चन ही है ना, रिफ्लेक्टेड लाइन। हाँ इमेज लाइन कट कर दो, रिफ्लेक्टेड लाइन ही बचा है। तो आज का टॉपिक समझ में है बच्चों घर बार? आज का टॉपिक थोड़ा सा टिपिकल था, थोड़ा सा लेकिन लॉजिकल था आज का। ठीक है, मॉड्यूल में आप रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन कर सकते हो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, ओके बाय बाय।